हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस स्वागत है। आज हम संतत में उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि फलन दिया रहेगा किसी बिंदु पर संतत होगा। ए बी का मान, के का मान, लेम्डा का मान, इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिए हैं, पहला, यदि एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 5 जब एक्स का मान 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो। दूसरा का x-1 जब x इज ग्रेटर देन 2। तो प्यारे बच्चों, इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहे हैं, फिर यूपी बोर्ड में किस तरह लगाएंगे उस तरह बताएंगे। जैसे इसमें दे रहा है, चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, तो क्या होना चाहिए, f2 प्लस 0 f2 माइनस 0 तीनों बराबर होना चाहिए, तभी फलन संतत होगा। अब इसमें x बराबर 2 रख दीजिए दोनों फलन में, तो f2, अब देखिए इसमें देखना है f2 कहाँ परिभाषित है, यहाँ तो 2k प्लस 5, x के स्थान पे 2, और f2 माइनस 0 या 2 प्लस 0 कहाँ परिभाषित है, 2 से बड़ा के यहाँ, तो 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 5 बराबर 1। इसको उधर ले जाएंगे तो k बराबर 1 माइनस 5, k बराबर -4/2 -2 आ गया। ये तो हो गया प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन आप यूपी बोर्ड में कैसे लगाएंगे उसको बता दे रहे हैं। पहले प्रश्न का हल है, अब प्यारे बच्चों पहले x बराबर 2 पर कौन सा फलन परिभाषित है, जहां लिखा है, जहां इक्वल चिन्ह है वही जो है, यहाँ x बराबर चिन्ह है, तो x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स परिभाषित है के एक्स प्लस 5। अब f2 निकाल लीजिए, f2 बराबर 2k प्लस 5 समीकरण। x बराबर 2 पर अब प्यारे बच्चों आर एच एल निकालिए। आर एच एल के लिए कौन फलन पर है, 2 में एच जोड़ेंगे, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा के लिए दूसरा फलन है। अब इसमें क्या बताए थे, लिमिट एच टेन टू 0 एक्स के स्थान पर एफ एक्स प्लस एच, लिमिट एक्स टेन टू 0 एक्स प्लस एच माइनस। अब बिंदु रख दीजिए, 2 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेन टू 0 2 प्लस एच माइनस 1। हल करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 1 प्लस एच। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे तो इधर तो आ जाएगा 2 प्लस 0 1 प्लस 0 बराबर 1 समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों x बराबर 2 पर एल एच एल के लिए 2 में एच घटाएंगे, 2 छोटा है, 2 छोटा के लिए पहला फलन परिभाषित है, तो दोनों तरफ लिमिट एच टेन टू 0 रखेंगे और x के स्थान पर एक्स माइनस एच रखेंगे, लिमिट एच टेन टू 0 के एक्स माइनस एच प्लस 5। अब प्यारे बच्चों बिंदु रखिए, लिमिट एच टेन टू 0 2 माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0 के 2 माइनस एच प्लस 0 5, लिमिट लगा दीजिए 0, तो क्या हो जाएगा, के 2 माइनस 0 प्लस 5, एफ 2 माइनस 0 बराबर 2k प्लस 5। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, जब संतत है तीनों बराबर होना चाहिए, f2 प्लस 0 और f2 माइनस 0। मान रखिए f2 बराबर क्या आया है, 2k प्लस 5, इसका भी मान 2k प्लस 5 आया है, सॉरी इसका मान क्या आया है, 1 आया है, इसका मान 2k प्लस 5। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब यही पहला भाग और दूसरा ले लीजिए या दूसरा तीसरा, तो हम प्रथम और सेकेंड भाग से
क्या करेंगे 2k + 5 बराबर 1, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या आया 2k बराबर -4, काट देंगे तो k बराबर -2। देखिए प्यारे बच्चों 60-20 से हमने बताए थे k का मान -2, लेकिन आप 60-20 यूपी बोर्ड में नहीं लगाएंगे, नहीं तो नंबर एक भी नहीं मिलेंगे। ये कंपटीशन में इसको यूज करा, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कंपटीशन में यूज करेंगे 60-20। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें पूछ रहा कि के किस मान के लिए बिंदु x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है, तो के का मान पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों हमने पहले ही वीडियो में बताए थे संतत के कि जहाँ डज नॉट इक्वल 0 रहेगा वहाँ जो है RHL और LHL दोनों फलन के लिए परिभाषित होगा। तो और यहाँ दिया है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर f(x) क्या दिया है, k दिया है, तो f(0) क्या हो जाएगा k, समीकरण ए। अब x बराबर 0 पर RHL, अब दोनों तरफ लिमिट h टेंड टू 0, f(x) + h लिमिट h टेंड टू 0 1 - cos 2x + h बटे 2x + h के होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों बिंदु रखिए, लिमिट h टेंड टू 0 0 + h लिमिट h टेंड टू 0 1 - cos 2 0 + h बटे 2 0 + h का होल वर्ग। लिमिट h टेंड टू 0 1 - cos 2h बटे 2h²। अब हम पहले ही वीडियो में बताए थे प्यारे बच्चों कि लिमिट x टेंड टू 0 1 - cos x बटे x² बराबर 1/2 होता है। मतलब जो कोण होता है वहाँ नीचे हर में उसका वर्ग होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन देखिए यहाँ कोण 2h है, तो 2h का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4h²। तो क्या करें, इसमें 2 से गुणा भाग करें, 2 से गुणा कर दीजिए और भाग भी कर दीजिए, तब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 1 - cos 2h और 2 को क्या कर रहे हैं इधर ले रहे हैं बटे 4h², इसको हम क्या लिख सकते हैं 2h का होल वर्ग। अब देखिए प्यारे बच्चों उसी में रूप में आ गया 1 - cos x बटे x², इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1/2। इधर लिमिट लगा देंगे 0 + 0 2 × 1/2, इससे कट गया तो f(0 + 0) बराबर क्या आ जाएगा 1, समीकरण 2। इसी प्रकार x बराबर 0 पर LHL के लिए भी इस यही मान आएगा। देखिए बता दे रहे हैं, अब लिमिट h टेंड टू 0 f(x) - h लिमिट h टेंड टू 0 2x - h बटे 2x - h का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों बिंदु रखिए, लिमिट h टेंड टू 0 0 - h लिमिट h टेंड टू 0 1 - cos 2 0 - h बटे 2 0 - h। अब प्यारे बच्चों अब वहाँ घटाएंगे तो माइनस, और कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो वही आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0 1 - cos 2h बटे 2h², इसमें भी 2 से गुणा भाग कर दीजिए, तो 2 गुणे लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा 1 - cos 2h बटे 2h का होल वर्ग। तो इसका मान भी 1/2, तो सम कट जाएगा। अब लिखा जाए इसको, मान लीजिए 3, इधर लिख देंगे 0 - 0 f(0 - 0) लिमिट लगा देंगे
तो समीकरण 1 2 3 से पहले लिखिए चूंकि फलन x बराबर 0 पर संतत है तो f0 प्लस 0 f0 माइनस 0। तो f0 को मान के आया, इसका भी मान 1 तो अब k बराबर, अतः k बराबर क्या हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक लगाना है तो शॉर्ट ट्रिक के लिए प्यारे बच्चों x बराबर जे तो के आर या चले, लेकिन अगर हम यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक से लगाना है इसको। अब क्या है 1 माइनस cos 2x, मान लीजिए लिमिट इसमें x बराबर 0 रखते हैं तो cos 2 गुणे 0 मतलब 2 गुणे 0 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, cos 0 मान 1 बटे 1 अर्थात 0 बटे 0 अपरिभाषित रूप है। तो इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक तो इसका सूत्र होता है, दूसरा क्या होता है यल हॉस्पिटल। यल हॉस्पिटल क्या आता है, मतलब जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड टू 0 है तो इसको अंश और हर को क्या करेंगे अवकलन करेंगे, अलग अलग अंश बटे हर का सूत्र नहीं प्यारे बच्चों 2x²। अब इसको अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो गया, cos 2x का अवकलन क्या होता है -2 sin 2x। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4x। अब फिर इसमें देखिए प्यारे बच्चों अगर हम लगा रहे हैं तो फिर साइन 0 बटे 0 0/0 रूप में आ रहा है परिभाषित रूप, तो फिर पुनः एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। तो ये लिमिट h टेंड टू 0 फिर अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x बटे 4 गुणे 1। अब इसमें हम नियम लगा दे रहे हैं, सॉरी लिमिट लगा दे रहे हैं, x करिए यहाँ तो क्या हो जाएगा 4 cos 0 बटे 4, cos 0 को मान 1 तो 4 तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो x बराबर 0 के तो k बराबर 1। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कई मिनट हुआ अब एक क्वेश्चन जैसे है 2012 में पूछा गया है, फलन f(x) बराबर दे रहा है 4x प्लस a, x लेस देन 1, 6 x बराबर 1, 3x माइनस b। अब यहाँ तीन फलन है, x ग्रेटर देन 1, यदि x बराबर 1 पर फलन संतत है तो a b का मान b का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चे। अब इससे पहले शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहे हूँ। अब देखिए प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक से लिए अब इसमें क्या होना चाहिए, अब इसमें 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 4 धन 1, इसमें 1 पे 6 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें रखें 3 माइनस b। अब एक एक पद हल कर लीजिए, 4 धन a बराबर 6, a बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। अब ये दोनों पद ले लीजिए 6 माइनस 3b, b के उधर लाइए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, तो b बराबर -3। ये तो प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। लेकिन अभी मान लीजिए बोर्ड में आ रहा है तो इसको कैसे हल करेंगे, मतलब x बराबर 1 रख दीजिए और तीनों बराबर कर दीजिए, फिर दो दो पद लेकर a b का मान निकालिएगा। अब यहाँ मिट गया प्यारे बच्चों, क्या था 3x माइनस b। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों,
x बराबर 1 पर। अब फलन फिर समझा दे रहे हैं। पहला फलन 4x प्लस ए है जब x का मान 1 से छोटा होगा। दूसर का मान है फलन f(x) बराबर 6 जब x बराबर 1 होगा। तीसर का x का मान 1 से बड़ा होगा तो तीसर का फलन परिभाषित होगा। अब प्यारे बच्चों x बराबर f(x) क्या है 6 है तो f1 क्या होगा 6 ही रहेगा, चूंकि इधर x ही नहीं तो समीकरण 1। अब x बराबर 1 पर RHL। अब 1 से बड़ा के लिए कौन फलन परिभाषित है, नीचे वाला x इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें रखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 3x प्लस h माइनस b। अब क्या करें, बिंदु रखिए लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 3 1 प्लस h माइनस b। अब लिमिट लगा दीजिए 1 प्लस 0 तो लिमिट लगा दे रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 3 1 सॉरी लिमिट नहीं लिखना चाहिए था 1 प्लस 0 माइनस बी। तो क्या आया 1 प्लस 0 3 माइनस बी समीकरण 2। अब इसी प्रकार x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर LHL। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों x बराबर 1 पर LHL मतलब LHL के लिए कहाँ बताए थे, जहाँ लेस देन। तो लेस देन यहाँ है चूंकि x का मान 1 से छोटा है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f(x) माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा 4x माइनस h प्लस a। अब बिंदु रखिए लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 4 1 माइनस h प्लस a। अब लिमिट लगा दीजिए 1 माइनस 0 4 1 माइनस 0 प्लस a। तो 1 माइनस 0 बराबर 4 प्लस a। अब लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 1 पर संतत है। संतत है तो क्या होना चाहिए f1 प्लस 0 f1 माइनस 0। अब f1 का मान 6 आया है तो 6 इसका मान 3 माइनस बी इसका 4 प्लस ए। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला दूसरे भाग से तो हो जाएगा 6 माइनस 3 बी किधर लाएंगे 3 माइनस 6 बराबर माइनस 3। इसी प्रकार अब लेंगे फर्स्ट और थर्ड भाग से तो हो जाएगा 6 बराबर 4 प्लस ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 ए बराबर 2। आप लोग यूपी बोर्ड में इसी तरह लगाएंगे एकदम, तो इस पर नंबर कटेगा नहीं। अब इसी तरह प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आया है, इस तरह भी पूछा जाता है।
पूछा है अगर फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन 10x बटे एक्स डज नॉट इक्वल 0 और दिया है एक्स बराबर 0 पर संतत है तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। f0 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों उसी तरह लागेगा। अब डज नॉट इक्वल 0 है तो x बराबर 0 इसी फलन पर लगेगा x बराबर 0 पर RHL तो लिमिट h टेन टू 0 f(x प्लस h लिमिट h टेन टू 0 साइन 10x प्लस h बटे x प्लस h लिमिट h टेन टू 0। प्यारे बच्चों बिंदु रख दीजिए 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेन टू 0 साइन 0 प्लस मतलब 10h बटे h हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों पहले हमें वीडियो में बताए थे कि लिमिट x टेन टू 0 साइन x बटे x मतलब जो वहाँ कोण है वहाँ भी नीचे होना चाहिए उसका मान है, लेकिन यहाँ कोण क्या है 10h है, नीचे h है तो क्या करें इन्हें 10 से गुणा भाग कर दीजिए 10 गुणे 10 बराबर इसका मान 1 होता है। तब ये हो जाएगा 10 बाहर लिख लीजिए लिमिट h टेन टू 0 साइन 10h बटे 10h। अब इसका मान 1 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए 10 गुणे 1 पूरे का इसका मान 1 हो जाएगा इस नियम का। तो 0 प्लस 0 बराबर 10। अब इसी प्रकार x बराबर 0 पर LHL अब इसमें लिमिट h टेन टू 0 f(x माइनस h लिमिट h टेन टू 0 साइन 10x माइनस h बटे x माइनस बिंदु रखेंगे इसमें बिंदु रखिए लिमिट h टेन टू 0 f(0 माइनस h बराबर लिमिट h टेन टू 0 क्या हो जाएगा साइन 10 0 माइनस h नीचे 0 माइनस। अब इसमें लिमिट h टेन टू 0 अब देखो यहाँ साइन नहीं लिखे सारी साइन क्या हो जाएगा माइनस 10h बटे माइनस h। अब प्यारे बच्चों साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो तो हो जाएगा माइनस लिमिट h टेन टू 0 माइनस साइन 10h बटे माइनस। अब माइनस माइनस काट दीजिए। अब इसमें फिर वे 10 से गुणा भाग कर दीजिए लिमिट h टेन टू 0 साइन 10h बटे 10h। अब इसका मान पूरे का 1 हो जाएगा 10 गुणे 1 इधर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0। अब प्यारे बच्चों चूंकि फलन कह रहा है x बराबर 0 पर संतत है, संतत है तो क्या होना चाहिए f(0) बराबर f(0 प्लस 0 f(0 माइनस) तो 10 बराबर f(0) 10 बराबर 10 अतः f(0) बराबर 10। कितने मिनट में? तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि आज इस तरह टाइप का कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। वहाँ कंपटीशन में तो ये नहीं पूछा जाता है कि फलन संतत है या संतत है, लेकिन यूपी बोर्ड में ज़्यादा संतत और संतत की जांच करते हैं। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन कभी कभार इससे पूछ लेते हैं। तो आप लोग दोनों दृष्टि से तैयारी करें कंपटीशन प्लस यूपी बोर्ड। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक
लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।